नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटली यू एआई। यहाँ पे मैं आपको फेसबुक एड्स रन करने के जो बेसिक स्टेप्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स या फ्रीलांसर्स के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना कदम बढ़ाना चाहते हो। तो ये कोर्स उनके लिए। तो आपका वक्त ना लेते हुए आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस कोर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक फेसबुक ऐड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के बाद हर कैंपेन के अंदर हम बहुत सारे एड सेट्स क्रिएट कर सकते हो और हर एड सेट्स के अंदर हम बहुत सारे एड्स क्रिएट कर सकते हो। आप इस स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज ना हो जाइए, बिकॉज इसके आगे मैं आपको डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि हर लेवल पे आपको क्या करना है, आप कैसे कर सकते हो। और ये बहुत आसान है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप घर बैठे बैठे ये कोर्स देके आप भी समझ सकते हो कि आपको ये एक फेसबुक कैंपेन कैसे चलाना आपके लिए भी आसान हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, कैंपेन लेवल पे ये होता है कि कैंपेन लेवल इज अ टॉप लेवल स्ट्रक्चर इन फेसबुक एड्स मैनेजर वेयर यू डिफाइन योर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका कहना ये है कि आप जब भी एक फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो, आपका उसका बिहाइंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका क्या रीज़न है वो ऐड चलाना। क्या आप आपका ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट कराना चाहते हो? क्या आप आपके किसी पोस्ट पे लोगों का एंगेजमेंट लेके आना चाहते हो, जैसे कि लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स? या आप आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो? तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको कैंपेन लेवल पे सेट करना होता है। और अगला लेवल जो आता है वो है एड सेट लेवल। इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग द एड सेट लेवल इज वेयर यू डिफाइन द ऑडियंस, बजट, शेड्यूल एंड प्लेसमेंट फॉर योर एड। तो इसका ये मतलब है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में आपका जो एड सेट लेवल है, या आप इस लेवल पे आप डिफाइन करते हो कि आपका ऑडियंस क्या होना चाहिए। आप मेल को टारगेट करना चाहते हो कि आप फीमेल को टारगेट करना चाहते हो, और आपका उस बजट का कैंपेन क्या होगा, आप कितना अमाउंट उस कैंपेन पे स्पेंड करना चाहते हो। उसमें आपको क्या शेड्यूल चाहिए, मतलब आप कितना दिन, 3 दिन, 4 दिन, किस टाइम पे आपको कैंपेन चलाना है वो आप उसमें सेट कर सकते हो। आपको प्लेसमेंट सेलेक्ट होता है। प्लेसमेंट सिलेक्शन मतलब आपको फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे रील्स पे आपको ऐड दिखाना है, कि आपको पोस्ट में ऐड दिखाना है, कि उन ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना ऐड चला सकते हो। उसके अलावा आपका ऑडियंस का एज क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, उनका लोकेशन तक भी आप सेट कर सकते हो, ताकि आपके एड्स उसी एरिया के जो ऑडियंस है वो ऐड आप उनके उन तक पहुंच सके। और फेसबुक एड स्ट्रक्चर का जो थर्ड लेवल होता है वो है एड। इन फेसबुक एड मैनेजर द एड लेवल इज वेयर यू क्रिएट एंड कस्टमाइज इंडिविजुअल एड्स विद अ स्पेसिफिक एड सेट। तो इस सेट पे तो यहाँ पे आप आपका एड क्रिएटिव बनवा सकते हो, कि आपका एड एक पोस्टर होगा या आपका एक वीडियो ऐड होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें आप आपका कॉल टू एक्शन आप क्या देना चाहते हो, वो वीडियो एड्स देके क्या वो आपके पेज पे आना चाहिए, क्या आपको वो फॉलो करना चाहिए, क्या वो आपको कोई कोर्स खरीदना चाहिए। तो ये सब आप एड्स लेवल पे आप सेट कर सकते हो। इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एड कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल पे आप कैसे आप एक एक चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, या आपको एक सिंपल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप अपना फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन करते हो, तो आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसको देख के आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज ये बिगिनर लेवल वाला कोर्स है। तो आपको सिर्फ इसके कुछ बेसिक समझना है, ताकि आप समझ सके कि आपको एक ऐड कैसा रन करना है। ऐड रन करने का सबसे पहला स्टेप होता है, यहाँ पे आप जो ये ग्रीन बटन देख रहे हो, क्रिएट। तो आपको इस क्रिएट पे क्लिक करना है। और जैसे कि आपने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था, आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है। चूज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इस पे आप आपका ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप्स के कैंपेन्स हैं जो आप आपके फेसबुक एड्स के थ्रू आप रन करा सकते हो। सबसे पहले होता है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में आपको ये किसी लिए किस किन किन के लिए ये काम आता है। तो अवेयरनेस के लेवल पे अगर आपको अवेयरनेस वाले ऐड चलाना है, तो आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको आपके ब्रांड के बारे में जानकारी आपको पब्लिक को देना है। आपका ब्रांड क्या करता है, जैसे आपका एक डॉक्टर का क्लिनिक हो तो आपके यहाँ पे कौन से सर्विसेज होते हैं, या आपका ब्रांड नया नया है और आपको पब्लिक तक ये पहुँचाना है कि आपका एक नया ब्रांड ओपन हो चुका है। तो ये आपको अवेयरनेस कैंपेन में आप करा सकते हो, जहाँ पे आप रीच बढ़ा सकते हो, आपका ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करा सकते हो।
आपको आपका कोई फिजिकल स्टोर है उसके बारे में भी आप डिटेल इसमें बनवा सकते हो। सेकेंड लेवल जो होता है वो है ट्रैफिक। सो ट्रैफिक उन लोगों के लिए जिनके पास ऑनलाइन वेबसाइट हो। तो अगर आपको ट्रैफिक ऐड चलाना है तो आपको सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो इस ऑब्जेक्टिव में आप आपके ऑडियंसेस को आपके वेबसाइट की तरफ लेके आते हो। तीसरा है एंगेजमेंट एड्स। तो एंगेजमेंट एड्स में ये होता है कि आपको किसी पोस्ट पे एंगेजमेंट लाना हो, जैसे किसी का कमेंट्स, उनका शेयर्स, उनका आपको लाइक्स बढ़ाना, तो आपको एंगेजमेंट पोस्ट आप यूज कर सकते हो। चौथा होता है लीड्स। ये उन बिजनेस के लिए जो लीड्स के बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन, एक रियल एस्टेट बिजनेस हो जिसमें आपका लीड्स होता है आपका कस्टमर्स जो आपसे आपके फ्लैट्स खरीदना चाहते हो, या एक लॉयर भी हो सकता है जिनके लिए लीड्स होता है एक केस लेके आना, या एक डेंटिस्ट हो सकता है उनके लिए लीड्स हो सकते हैं कि किसी को डेंटल प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है ये। और उसके बाद आपको आता है ऐप प्रमोशन। ये उनके लिए जिनके पास किसी टाइप का ऐप हो। तो ऐप प्रमोशन चलाने के लिए आपको आपको पास एक ऐप होना ज़रूरी है। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है सेल्स। तो सेल्स में आपको आपका कैटलॉग सेल्स या आपका किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल्स उसमें आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव है सेल्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लेवल्स है जिस पे आप एड कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। बट इस कोर्स के दौरान मैं आपको वेरी बेसिक, मतलब आपका एक नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक अवेयरनेस कैंपेन कैसा रन करना है। और ये उसके बाद अगर आप चाहिए तो हम आपको ट्रैफिक्स, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स वाले सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे। बट सबसे पहले ये बेसिक समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मैं एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहूँगा। तो आपको सबसे पहले इस अवेयरनेस पे आपको क्लिक करना है और आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे नेम योर कैंपेन। ये भले ही ऑप्शन होगा, ये बहुत ज़रूरी है आप आपका कैंपेन का नाम इस पर आप मेंशन करें ताकि फ्यूचर में आप जैसे ही बहुत सारे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो, आप इसको रेफर कर सकते हो आपने कौन से दिन पे कौन सा टाइप के कैंपेन रन किया है। और जब भी आप कैंपेन का नाम देते हो तो प्लीज़ यूज़ दिस स्पेशल फॉर्मूला दैट आई यूज़, ताकि मुझे याद रहे कि मेरे कौन से दिन पे किस तरीके का कैंपेन चला और कौन से डेट पे मैंने चला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इस चैनल का नाम है डिजिटल यू, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे DY। उसके बाद मैं लिखूँगा किस टाइप का अवेयरनेस कैंपेन में चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस ट्यूटोरियल के एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ किया, तो मैं कॉस्मेटिक लिखूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको उसके बाद लिखूंगा उस कैंपेन का डेट। जैसे कि मैं यहाँ पे कैंपेन का डेट लिख रहा हूँ 24/12/2023। तो आपको इस तरीके से आपको कैंपेन का नाम देना है, तो आपको पता चले कि ओके फर्स्ट ये DY है और आपका अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो और कॉस्मेटिक ब्रांड पे कैंपेन चला, आप कौन से डेट पे आप चला रहे हो, और आपको सिर्फ ये लिख के फिर पेस्ट यहाँ पे करना है। ओके, अभी क्रिएट एड सेट लेवल और क्रिएट एड लेवल पे आपको ये सिर्फ बिगिनर लेवल के लिए है, इसलिए मैं आपको कॉपी पेस्ट कराना है। बट आप जब एक्सपर्ट लेवल पे आप काम करोगे तभी आप जैसे ही आप हर कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट्स क्रिएट करोगे तो आपको हर एड का नाम भी आपको अलग देना पड़ेगा। और आप जब भी एक एड सेट्स के अंदर आप एड्स क्रिएट करते हो, हर एड के लिए भी आपको एक स्पेशल नाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे कंटिन्यू। ओके, सो ये उसके बाद का जो लेवल आता है, ये आपके इस लेवल पे आ जाते हो। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन का नाम है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना होने के लिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। सो आप जैसे कि देखोगे यहाँ पे मेंशन है कैंपेन नेम, आपका जो कैंपेन है इसमें आपको बताया जाता है। स्पेशल कैटेगरी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, बिकॉज इसके लिए आपको एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचना होगा। फिर कैंपेन डिटेल्स, आपका कैंपेन डिटेल्स में आप बता रहे हो कि आपका ये क्या प्लान है, जैसे कि आपका ये ऑप्शन है। और आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने इस कैंपेन के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव यूज किया है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसमें आपको पता चलेगा कि आपको ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस के लिए। उसके बाद ये A/B टेस्टिंग होता है। A/B टेस्टिंग भी अगर अभी आप ध्यान मत दीजिए इस पे, बिकॉज ये एक नेक्स्ट लेवल के ट्रेनिंग पे मैं आपको बता सकता हूँ, और ये आपको फिलहाल ऐसे रहने दीजिए।
एड एडवांटेज कैंपेन बजट, ये भी फिलहाल आपको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, बिकॉज ये जो ट्यूटोरियल है सिर्फ उनके लिए जो बिगिनियर्स है। सो बिगिनियर्स जो जॉब के इंटरव्यूज के लिए देना चाहते हो, तो आपको अगर उन्होंने कुछ बेसिक नॉलेज पूछा आपसे, तो आपको कुछ बताना पॉसिबल होगा। इस ट्यूटोरियल के दौरान आपको हेल्प मिलेगा। तो आप इसको ऐसे रखते हुए आप उसको यहाँ पे आप अभी नेक्स्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं एड सेट लेवल पे। तो एड सेट लेवल पे आपको ये सारे ऑप्शंस आपको देखने में मिलेगा आपको। तो ये एड सेट का नाम, जैसे हम लोग ने एड सेट का नाम इस ट्यूटोरियल के बिगनिंग में हमने दिया था, आपके ऑब्जेक्टिव का नाम है अवेयरनेस। तो परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका इस ऑब्जेक्टिव, मतलब इस कैंपेन का आपका परफॉर्मेंस का गोल क्या है? आपको आपका मैक्सिमाइज रीच ऑफ द एड्स, मतलब आपका जो एड्स है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बार आपको वो ऐड दिखे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको इसी को रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और उसके आगे आपका होगा ये फेसबुक पेज। जो आप कौन से फेसबुक पेज के लिए आप ये ऐड चला रहे हो, तो वो मेरा पेज है यहाँ पे डिजिटली यू। और उसके बाद आपके पास जाएगा बिड कंट्रोल, ये सब एक्सपर्ट लेवल का है, तो आप अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए। जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आप किसी जॉब कंपनी में जॉब करने लगोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो आपको कैसा एड रन कराना है आपको। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में थोड़े थोड़े बहुत ट्रेन का आवाज़ है, एम्बुलेंस का आवाज़ है, प्लीज़ उसको ज़रा एक्सक्यूज़ करना। बिकॉज मेरे पास उतना महंगा रिकॉर्डर नहीं है जो नॉइस रिडक्शन को करे, और मेरे पास ज़्यादा गैजेट्स नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करूँ। सॉरी। तो अभी नेक्स्ट आपको जाना है बजट एंड शेड्यूलिंग में। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, तो मेरा जो कर्सर यहाँ पे, तो आप आपका ये आपका डेली एड बजट आप कितना चलाना चाहते हो। जैसे कि अगर आपका एक ऐड है जिसपे आप डेली 500 रुपया स्पेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 500 रुपया लिख सकते हो। और एक और बात, अगर आपने 500 रुपया यहाँ पे लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है आपका पूरा 500 रुपया उसी दिन या 500 रुपया उसी दिन इस्तेमाल होना चाहिए। बिकॉज जैसे कि आप इस एड रन करते हो, फेसबुक ट्राई करता है कि वो आपका एड्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, बट वो रैंडमली नहीं पहुंचाता है, वो एक तरीके से आपका पहुंचाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको 500 रुपये एक ही दिन में खर्चा हो, शायद आपका उससे कम पैसा भी खर्चा हो, और आपका परफॉर्मेंस एड परफॉर्मेंस बेहतर हो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डेली बजट आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि अगर आपको एक कैंपेन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चलाना है, जैसे कि आपका कोई इवेंट आ रहा हो, और उस इवेंट को प्रमोशन करने के लिए आपको इवेंट का 10 दिन पहले आपको प्रमोट करना है, तो उस टाइम पे आपको ये लाइफ टाइम बजट यूज़ करना है, ताकि और उसके बाद आपको आपका कैंपेन का डेट सेट करना है, कौन से डेट से कौन सा एंड डेट तक अगर आपको कैंपेन चलाना है, और आपको उस पूरे कैंपेन में कितना पैसा चलाना है। यहाँ पे 14,000 लिखा है, तो उस पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपके पूरे 10 दिन में अगर आप 20,000 2,000 रुपया खर्च करना चाहते हो, तो आप 2,000 रुपया भी मेंशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 2,594 रुपीज़। सो ये आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है, बट ज़रूरी नहीं आपको वो रिकमेंडेशन आपको यूज़ करना है। आप आपका जो लाइफ टाइम बजट है आप उसमें मेंशन कर सकते हो, 10 दिन में आपको कितना खर्च करना है उस पर्टिकुलर ऐड पे। बट यूजुअली आपको हमेशा हमेशा आपको डेली बजट पे जाके आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको कैंपेन का स्टार्ट डेट करना है। यूजुअली अगर आज कैंपेन आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपका स्टार्ट डेट हमेशा हमेशा ध्यान रखें, आपका स्टार्ट डेट अगला दिन के लिए होना चाहिए। बिकॉज ये कैंपेन जैसे आप उसको रन करते हो, तो ये पहले फेसबुक के पास रिव्यू के लिए जाता है, और आपका रिव्यू होने के लिए कुछ एड्स को काफ़ी टाइम लग जाता है, और आपके एड्स का रिव्यू होने के बाद अगले दिन से आपका ये एड रन करना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहे तो एक एंड डेट भी अगर आप रख सकते हो आपका ऐड के लिए, कि अगर आपको ऐड सिर्फ 2 दिन के लिए चलाना है, जैसे कि मैंने ये ऐड स्टार्ट कर रहा हूँ 25 को, और मुझे ये ऐड बंद करना है 2 दिन के बाद, मतलब 27 को मुझे ये ऐड बंद करना है, तो आप 27 जैन यूज़ करके आप यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है, कौन से टाइम पे आपको ऐड बंद करना है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट आता है आपका ऑडियंस कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका ऑप्शन होता है लोकेशन। तो इसमें आप आपका लोकेशन आप चूज कर सकते हो, जैसे कि आपको आपको पूरा इंडिया में ऐड चलाना है, तो आप इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ऐड चलाना है, जैसे कि अगर आपको ऐड चलाना है सिर्फ महाराष्ट्र में, तो
आप यहाँ पे महाराष्ट्र ऐड कर सकते हो, तो आपको आपका जो ऐड सिर्फ महाराष्ट्र के ऑडियंस तक पहुँच सकता है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे मैप में देखें, आप पूरा इंडिया में आप कहीं भी ऐड चला सकते हो, आपको जहाँ जहाँ ऐड चलाना है, आपको ऐड एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चलाना है, सिर्फ पनवेल में ही चलाना है, तो आप यहाँ पे पनवेल ऐड कर सकते हो, तो आपको ऐड सिर्फ पनवेल में दिखेगा। लोकली आप उनके लिए है जो लोकल बिजनेस है जिनका, जैसे किसी डॉक्टर का डेंटल क्लिनिक पनवेल में हो, तो उनको उस एरिया के ही लोगों को ये आपको ऐड पहुंचाना है, तो आप वो पनवेल भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास पूरा वर्ल्ड का ऑप्शन है, आप जहाँ पे भी आप चाहिए तो आप तक ऐड कैंपेन चला सकते हो। और अभी एआई की दुनिया में अभी फेसबुक का जो एक नया ऑप्शन आया है वो है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। सो ये अभी इसका कुछ ये जस्ट नए में डेवलप हुआ है, और इसका भी काफ़ी सारा कैसा यूसेज होना चाहिए, ये थोड़ा एक कंफ्यूजन है। बिकॉज सबसे पहले आपको ये ऑप्शन तभी चूज़ करना है जब आपको पता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस का जो ऐड है, तभी आपको चूज़ करना है। और आपको पहले एड्स रन करके देखना है कि आपको ये ऑप्शन से आपको डिज़ायर्ड आपका जो रिजल्ट्स है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं नए 2023 के एंड में अगर मार्केटिंग आप कर रहे हो और इसके आगे भी आप मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आपको ये ऑप्शन जो है एडवांटेज ऑप्शन, ये आपको आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए मैं अभी उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँ ये देखिए बिगिनियर लेवल का कोर्स है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद आपको चाहिए तो इसमें ऑडियंस सजेशन है, जैसे कि आपको किस एज का ऑडियंस आपको चाहिए। आपको जैसे कि अगर आपका जो ऑडियंस है वो 40 इयर्स के अबव है, तो आप यहाँ से 40 इयर्स टू 65 इयर्स प्लस, जैसे कि डेंटल क्लिनिक हो, तो उनके लिए अगर आपको कोई एड रन कराना चाह रहे हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो आपको ऐड किसके लिए रन करना है, जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको मेन के लिए ऐड रन करना है कि वुमेन के लिए ऐड रन करना है। और यहाँ पे आप मेंशन करते हो कि आपको कौन सा इंटरेस्ट है आपका, जैसे कि ये जो ऐड है वो डेंटल क्लिनिक के लिए, तो मैं अगर यहाँ पे डेंटल लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको इंटरेस्ट बेस्ड ऑप्शंस में जाके, जैसे कि डेंटल इंश्योरेंस, इस पर आप क्लिक करना है, ताकि कोई बंदा अगर डेंटल इंश्योरेंस पे अगर इंटरेस्टेड है तो वो आपका ये ऐड देख के शायद आपके पास आए इंश्योरेंस कराने, या शायद वो आपके पास आपका डेंटल सर्विस के लिए है। तो ये एग्जांपल के दौरान पे आपको डेंटल बता रहा हूँ। जैसे अभी मैंने ये ऐड रन किया है मैंने कॉस्मेटिक के लिए, तो मैं कॉस्मेटिक यहाँ पे टाइप करूँगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक में जिनको इंटरेस्ट है वो आप उनको आपका ये ऐड दिखेगा। तो मैं वैसे आप मेंशन कर सकते हो। आपको प्लेसमेंट पे भी आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको अगर प्लेसमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस है, बट बिगिनियर लेवल पे मैं आपको उस पर नहीं फोकस कराना चाहता हूँ। और आप ये सब सेट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम आ चुका है एड लेवल पे। जैसे मैंने आपको ये ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में बताया, एड लेवल में हम लोग यहाँ पे क्रिएटिव्स यूज़ करेंगे। हमारे एड्स का जो कंटेंट है वो भले ही वो एक स्टैटिक पोस्ट हो, मीन्स एक सिंगल पोस्टर हो, या वो एक वीडियो भी हो सकता है। जो भी आपका ब्रांड का, जो भी आपका कम्युनिकेशन का जो टूल है, जो मेथड है, वो आप इसमें आप यूज़ करते हो। आप एड लेवल पे आप वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आप सबसे पहले देखो ऐड नेम, जैसा हमने स्टार्टिंग में ऐड नेम डाला था, ये वही ऐड नेम है DYA कॉस्मेटिक, और आज का डेट के साथ। और उसका नेक्स्ट लेवल पे है पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड जैसे फिर से एक एक्सपर्ट लेवल का कंटेंट है ये, सो अभी फिलहाल उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे आइडेंटिटी पे। हमारे आइडेंटिटी पे हम यहाँ पे फेसबुक पेज जो है, जो आपका फेसबुक पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। सिर्फ आपको जाके आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो इस अकाउंट से कनेक्टेड है वो आपको जाके इसमें आपको ऐड करना, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप उसको एक बार वो सेट करोगे। नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे ऐड सेटअप पे। ओके, तो ये यहाँ पे अभी हम अपना पोस्टर या अपना वीडियो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करोगे, आपके पास 3 ऑप्शन है, एक क्रिएट ऐड, और एक यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, और यूज़ क्रिएटिव मॉकअप। तो यूजुअली अगर आप एक नया ऐड ऑल टुगेदर बनाना चाहते हो जो आपका फेसबुक इंस्टाग्राम इंस्टॉल या अपलोडेड नहीं है, तो
तो आप क्रिएट ऐड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक एग्जिस्टिंग पोस्ट जो आपने ऑलरेडी फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट पे हमने अपलोड किया है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जाएंगे क्रिएट ऐड के साथ, ओके। और फिर ये मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेड, ये आप पे अभी फिलहाल के लिए क्लिक किए रहने दो। अभी ये यहाँ पे आता है हमारा ऐड क्रिएटिव। तो हम लोग इस पे हम लोग सबसे पहले हम लोग अपना क्रिएटिव अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस, अगर आप इस पे देखते हो ऐड मीडिया पे आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको ऐड इमेज करना है। अगर आप पे एक क्रिएटिव इमेज है तो आप यहाँ पे ऐड इमेज करोगे। अगर आपका क्रिएटिव एक वीडियो है तो आप ऐड वीडियो करोगे। तो हम पहले जाएंगे ऐड इमेज, ऐड मीडिया के साथ, ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट साइड में जो अपलोड बटन है इस पर क्लिक करके आपको आपके फोल्डर से आपका जो क्रिएटिव है उसको अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो हम लोग का क्रिएटिव है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड करके रखे। आप देखते हो यहाँ पे दो साइज है, एक 1:1 रेशियो और एक स्टोरी साइज है। तो सबसे पहले आपको 1:1 पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट दबाना है। देखो अभी आपका ये अलग अलग प्लेसमेंट्स के हिसाब से आपका जो क्रिएटिव वो अपलोड हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1:1 तीनों जगह पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, ये जो रिप्लेस वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टोरी साइज सेलेक्ट करना है, ताकि आपका ये स्टोरी एंड रील्स जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके आपको स्टोरी वाला ही अपलोड करना है। और एक और है जो सर्च रिजल्ट्स होता है, तो उस पर आपको आप इस पे भी एक क्रिएटिव बना सकते हो। ये एक डायमेंशन है उसका 191:1, बट मैंने फ़िलहाल ये ट्यूटोरियल के लिए मैंने नहीं बनाया बिकॉज मैं उसको वक्त ले जाना लेना चाहता हूँ उसमें। और यहाँ पे हम लोग करेंगे डन, ओके। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे हम एक एक चीज़ अपलोड करेंगे ना, आपका जो ये ऐड प्रीव्यू है, ये ऐड प्रीव्यू है, यहाँ पे आपको एक एक चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने इमेज अपलोड किया तो यहाँ पे इमेज अपलोड आ चुका है ये, ओके। तो इस तरीके से हम एक एक लेवल पे जैसे जैसे हम जाएंगे हम एक एक कंटेंट ऐड करेंगे, जिससे ऑडियंस को पता चले आपका ऐड का क्रिएटिव क्या है और आपका ऐड का टेक्स्ट क्या है, ओके। तो उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में। तो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको आपका कंटेंट, आपका जो क्रिएटिव का जो मैसेज है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है डे क्रीम कॉस्मेटिक ब्रांड। तो ये आपको 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो वो उसके लिए भी एक सबसे आसान तरीका है। अभी चैट जीपीटी में अगर आप जाओगे तो आप चैट जीपीटी में जाके, अभी जैसे मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यहाँ पे मैं जाके थोड़ा एक उसको और एडिशन देता हूँ। राइट मी अ ब्यूटिफुल कैप्शन फॉर कॉस्मेटिक ब्रांड फॉर माय फेसबुक पोस्ट। जैसे आप उसको सबमिट और सेव करोगे, देखो आपके पास एक बहुत बढ़िया सा एक कंटेंट चैट जीपीटी ने आपके लिए क्रिएट किया है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आपके हिसाब से आपको करके इसको कॉपी पेस्ट करके आपको डायरेक्ट इस प्राइमरी टेक्स्ट के ऑप्शन जाके आपको पेस्ट करना है, ओके। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ऐड किया तो आप यहाँ पे देखते हो कि ये टेक्स्ट भी आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो आपके मैसेज है क्रिएटिव का या आपका ब्रांड का जो मैसेज है 5 टाइप के आप टेक्स्ट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर बाद में आप लैंग्वेजेस और ये जो ट्रैकिंग है ये फिर से एडवांस लेवल का एक्सप्लेनेशन, तो इस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, ओके। बट ये जो अभी तक जो मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको बताया इस ट्यूटोरियल में, ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे आसान तरीके से एक बिगिनियर लेवल को समझने के लिए ये सबसे इजी मेथड है। तो आप एक बार इस मेथड को ट्राई कर लीजिए। और अगर आप अभी इस राइट साइड में वापस आप ऐड प्रीव्यू के सेक्शन में आके इस पर आप 3 बटन पे एक्सपांड करते हो तो देखो, तो अभी आपके यहाँ पे आपको आपका ऑडियंस को आपका ऐड कैसा दिखेगा वो एक इसका एक प्रीव्यू यहाँ पे मिलता है आपको। देखो जैसे मैंने टेक्स्ट ऐड किया तो यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है और मेरा ये क्रिएटिव आ चुका है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है पब्लिश में। इससे क्या होगा, अभी देखो पब्लिशिंग, आपका कंटेंट अभी पब्लिश हो रहा है। देखो देखो अभी आपका जो ऐड है इट्स बीन अपडेटेड। अभी मैं इसको अगर यहाँ से क्लिक करूँगा तो आपका यहाँ पे दिखेगा कि हमने एक ऐड को यहाँ पे शेड्यूल किया है।
और मेरा ये ऑलरेडी एक्टिव ऐड चालू है, तो यहाँ पे एक ऐड मैंने शेड्यूल किया बिकॉज मैंने इसका नेक्स्ट डे के लिए मैंने शेड्यूल किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो इस तरीके से आप एक जॉब पे जाते हो, अगर उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछा कैसा फेसबुक ऐड रन करते हो, तो आप ये सब बेसिक चीज़ें उनको आप बता सकते हो। एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, वो कैसा एक आपका एक बेसिक ऐड आप चला सकते हो, उसके बारे में मैंने इसमें बताया। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये एक बिगिनियर लेवल वाला ट्रेनिंग है, तो इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, जो मैं शायद से अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में उसको लेके आने की कोशिश करूँगा। ओके, अब तक आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसे लगा? अगर आपको किसी भी चीज़ का क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शंस पे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस कमेंट्स में जवाब देने के लिए। अगर आप में से किसी ने कुछ गलत इसमें मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ गलतियाँ फाइंड आउट किया है, कुछ गलतियाँ पता किया है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। शायद उस कमेंट से मैं अपना इस आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के कंटेंट्स को भी मैं सुधार सकूँ। और अगर आपको इसी तरह के से बहुत सारे बिगिनियर लेवल के चीज़ें आपको सीखनी है हिंदी में, इंग्लिश में, तो मेरे इस डिजिटल यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो जैसे आएगा आपको वो अपडेट मिल जाएगा। दिस पोस्ट इज फॉर यू, डिजिटल यू।